हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस कविता थ्री फ्रॉम WDA अंबाला। मैं आपकी इंग्लिश की टीचर और आज फिर मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। वो क्या है, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं क्या करा रही थी, टेंसेस। ठीक है, तो आज हम फिर से टेंसेस का दूसरा पार्ट करेंगे। उस दिन हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कौन सा टेंस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आज मैं आपको जो कराऊंगी वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान, और पास्ट का मतलब क्या है, भूतकाल। ठीक है, प्रेजेंट में मैंने उस दिन क्या बताया था आपको कि जो भी हमारी हैबिचुअल चीजें हैं, जो भी हमारी हैबिट है, जो हम काम करते हैं या वो करता है या वो करती है, वो सब किसमें आता है, प्रेजेंट में। और पास्ट में अब क्या आएगा, जिस काम को हम करते थे, जो हैबिट हमारी हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स क्या बने, कैसे आप पहचानेंगे, था था, ती थी और ते थे। अब अगर मैं इसका रूल बताऊं आपको, तो रूल इसका बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, क्या मतलब है सब्जेक्ट का, जो इस काम को करता है या करता था। पास्ट में क्या हो जाएगा, करता था। अब वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सबके साथ लग सकती है। यहाँ सबसे अच्छा ये है कि सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट में हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एस और ईएस लगाना था, वो भी सिंगुलर के साथ। समझ आई। यहाँ पर क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया है, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब इसके कीवर्ड्स हैं, प्रेजेंट के कीवर्ड्स क्या थे, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली। इसके कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, येस्टरडे, अगो, लास्ट। ठीक है, जहां भी किसी सेंटेंस में आपको ये तीन वर्ड्स नजर आते हैं, आपने कौन सा रूल लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट का, दैट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले आपको जो वर्ब हैं, इनकी तीनों फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट में यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म पास्ट में करते हैं, और थर्ड फॉर्म हम कहां यूज करेंगे, परफेक्ट के लिए। इसलिए आपको तीनों वर्ब की फॉर्म का पता होना जरूरी है। ठीक है, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, अगो मतलब पहले, बहुत समय पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, लास्ट मतलब लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लास्ट ईयर, पिछला। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी हुई हैं, वो सारी किसमें लिखी जाती हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दैट मींस कि आपने सिर्फ वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं बोलूं गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गांधी जी डाइड इन 1948। ठीक है, ऐतिहासिक घटना है, पुरानी बात है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगी, डाइड, सेकेंड और थर्ड सेम होती है। ठीक है, अगर मैं यहां बोलूं इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया वन वर्ल्ड कप इन 1983, तो वन मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट क्या है, विन। ठीक है, कोई भी इन्वेंट हुआ, कुछ भी खोज बनाई गई या कोई भी चीज डिस्कवर हुई, ये सब इतिहास में हुई, तो ये सारी इन्वेंटेड आएगा और डिस्कवर्ड आएगा। यहाँ आपने कुछ और नहीं लगाना है, ये हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट की। जब भी कोई पुरानी घटना आती है, कोई ईयर आया, हम चांद पर कब पहुंचे थे, तो वो डेट होगी, है ना, उसमें आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। दूसरा क्या है, नॉर्मल जो हम सेंटेंसेस करते हैं, मैं अपने दोस्त से पिछले हफ्ते मिला था। कब मिला था, आई मेट My friend last week। ठीक है, तो met किसकी है, किसकी सेकंड फॉर्म है, meet की। तो आपको ये सब चीजें पता होनी है। और लास्ट, yesterday, ago, ये वर्ड्स, कल वो बीमार था, क्या आएगा, he was ill yesterday। ठीक है, अब यहां मैंने वॉज क्या क्यों लगाया है, इल की सेकंड फॉर्म तो आप नहीं लिखेंगे ना, तो वॉज क्या है, इसकी जगह किस में यूज करते हैं, वर्तमान में, तो
भूतकाल में क्या यूज हो जाएगा, वॉज, कि वो कल बीमार था। आई सॉ हिम 2 years ago, मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। सॉ किसकी सेकंड फॉर्म है, सी की, ठीक है। तो अगो वर्ड आ गया, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इन वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया था, क्या आना चाहिए, नेगेटिव में भी आ जाता है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या रूल बनाते हैं, नेगेटिव का हमने प्रेजेंट में हमने क्या लगाया नेगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट या डज नॉट। यहां पर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, ठीक है। और अब आपने यहां ध्यान देना है, जब डिड नॉट लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव में मैंने क्या बोला था, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई डू डज डिड कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन इसके नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या रूल यूज करना है, डिड नॉट, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस चीज को ध्यान रखना। एरर में पूछा जाता है, कई बार लगा देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन एरर है इस पार्ट में, समझ आई। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। वहां मैंने क्या लिखा था, मैंने उसे 2 साल पहले देखा था, तो सॉ हिम यहां क्या लगा देंगे, डिड नॉट लग गया। मैंने उसे 2 साल पहले भी नहीं देखा, इसका ये बना लेते हैं, आई डिड नॉट सी हिम 2 years ago, मैंने इसे 2 साल पहले भी नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ हमने डिड के साथ क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का आपने ध्यान देना है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। क्या हम 2 साल पहले मिले थे, ठीक है, या क्या हम कल मिले थे, कोई भी सेंटेंस, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, डिड बाहर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो इंटेरोगेटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड वी मीट येस्टरडे, क्या हम कल मिले थे, क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, ठीक है। डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, क्वेश्चन टैग। जैसे हमने इसका भी क्वेश्चन टैग किया था, डू या डज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट बाहर आ जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर मैं यहां सेंटेंस लिखती हूं, आई वन दी प्राइज, तो आपको इसको कैसे पहचानना है, यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिड नॉट, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, डिडंट आई, जो भी सब्जेक्ट है वहां पर नाम होगा। बॉय है तो बॉय का नाम आ जाएगा, गर्ल है तो गर्ल का नाम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान देना है। अगर ये नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो मैं इसी सेंटेंस को बनाऊंगी जो ऊपर लिखा है, आई डिड नॉट सी हिम 2 years ago, इसको क्वेश्चन टैग पूछ लेते हैं। तो आपने ये देखना है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है। डिड ऑलरेडी दिया ही हुआ है, सब्जेक्ट जो भी दिया है डिड आई, बस इस चीज का ध्यान रखिए। ये नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। और आपको सेंटेंस की पहचान करनी है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है प्रेजेंट में और पास्ट में होती है। अब प्रेजेंट का रूल डिफरेंट है बिल्कुल, और पास्ट का रूल बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप सेंटेंस को पहचान जाएंगे तो क्वेश्चन टैग में आप यहाँ डज नॉट भी ले सकते हैं, डजंट भी ले सकते हैं वो, और डोंट भी ले सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको कैसे पता चलेगा, वही पहचान है इसकी। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उससे पहचान कर आप क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप इसका एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, आपको समझ आता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी। बाकी ये है कि दिवाली की छुट्टियों के बाद आप आइए एकेडमी में और हमारी क्लासेस ऑफलाइन लीजिए, टॉपिक्स को अच्छे से करिए। आप ये मत सोचना कि 1 महीने में इंग्लिश की तैयारी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 2 या 3 महीने प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश की तैयारी के लिए चाहिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।